नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश में अब सवाल यह नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि सबसे ज्यादा असर अब किस इलाके पर पड़ने वाला है। लगातार कई दिनों से सक्रिय मानसून ने अब पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। कहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए उफनते नाले पार करने पड़ रहे हैं, कहीं सड़कों पर जलभराव है, तो कहीं खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भरने लगा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी है। अगर पूरे प्रदेश की स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा धार जिले में लगभग 2.4 इंच रिकॉर्ड हुई। इसके बाद राजगढ़ और रतलाम में करीब 2.2 इंच, शिवपुरी और खजुराहो क्षेत्र में लगभग 2 इंच, टीकमगढ़ में करीब 1.6 इंच तथा खरगोन में 1.5 इंच के आसपास वर्षा हुई। भोपाल, उज्जैन, दतिया, रायसेन, नरसिंहपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दमोह, श्योपुर, रीवा, जबलपुर, सीधी, सिवनी, मंडला और इंदौर सहित अनेक जिलों में भी अच्छी बारिश का दौर बना रहा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी पश्चिमी और मध्य प्रदेश पर बनी हुई है। धार, बड़वानी, सेंधवा, खरगोन और आसपास के इलाकों में लगातार वर्षा से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सेंधवा के आसपास कई पुलों पर पानी पहुंच चुका है और कुछ मार्गों पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने लगा है। शुरुआती दौर में यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही थी, लेकिन अब लगातार वर्षा के कारण सोयाबीन जैसी फसलों पर जलभराव का खतरा भी बढ़ने लगा है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बारिश ने रफ्तार पकड़ी हुई है। टीकमगढ़ में लगातार दूसरे दिन अच्छी वर्षा दर्ज हुई है। कई सड़कों पर पानी भर गया है और नालियां उफान पर हैं। दूसरी ओर पन्ना और आसपास के जलप्रपात फिर से पूरी रौनक में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। अब महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, कटनी और जबलपुर संभाग में बारिश ने कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित किया है। रीवा के एक सरकारी विद्यालय परिसर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सीधी में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को पूरी रात परेशानी झेलनी पड़ी। सतना जिले में पिछले 24 घंटे में कई तहसीलों में अच्छी वर्षा हुई है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। अब एक महत्वपूर्ण मौसम विश्लेषण समझिए। इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इनके साथ सक्रिय निम्न दबाव प्रणाली
और मानसूनी द्रोणिका प्रदेश के ऊपर पर्याप्त नमी बनाए हुए हैं। यही कारण है कि बादल बार बार बन रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर तेज बारिश देखने को मिल रही है। जहां बादलों का समूह अधिक समय तक ठहर रहा है, वहां कम समय में ज्यादा वर्षा दर्ज हो रही है। अब एक राहत भरी खबर भी है। जून के आखिर तक प्रदेश में बारिश सामान्य से काफी कम थी, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में लगातार सक्रिय मानसून की वजह से स्थिति तेजी से सुधरी है। अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 5% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी वर्षा की कमी बनी हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से काफी बेहतर बारिश रिकॉर्ड हो रही है। अगर तापमान की बात करें तो लगातार बादल और वर्षा के कारण अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है। उमस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन तेज धूप का असर पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। जहां बारिश रुक रही है, वहां हल्की उमस लौट रही है, जबकि वर्षा वाले इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। अब आप हमें जरूर बताइए कि आपके जिले में आज कितनी बारिश हुई। क्या आपके यहाँ भी सड़कें और नाले भर गए हैं या अभी अच्छी बारिश का इंतजार है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून अभी कमजोर पड़ने वाला नहीं है। उल्टा अगले 2 से 3 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पूरी संभावना है। इसलिए जिन इलाकों में अभी पानी भर चुका है, वहां नई बारिश स्थिति को और गंभीर बना सकती है। सबसे पहले मानसून की अगली चाल समझिए। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी से भरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। प्रदेश के ऊपर सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र और मानसूनी द्रोणिका पर्याप्त नमी उपलब्ध करा रहे हैं। यही वजह है कि बादल बार बार बन रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में तेज वर्षा के दौर विकसित हो रहे हैं। यदि यह मौसम प्रणाली अगले 2 दिनों तक इसी तरह सक्रिय रही, तो पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा का दायरा और फैल सकता है। सबसे अधिक निगरानी फिलहाल भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग पर रहेगी। इन क्षेत्रों में पहले से भीगी हुई जमीन अब अतिरिक्त बारिश को तेजी से नहीं सोख पाएगी। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव, छोटे पुलों पर पानी और नदी नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश के 1-2 और दौर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, गुना और अशोकनगर क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बनी रहने के संकेत हैं। यहां कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। कम समय में तेज बारिश होने की स्थिति में ग्रामीण सड़कों और पुलियों पर पानी चढ़ने का खतरा रहेगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र यानी जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, उमरिया, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी बारिश का क्रम पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। यहां रुक रुक कर वर्षा के साथ गरज चमक और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जिन इलाकों में पहले से जलभराव है, वहां प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा। किसानों के लिए यह समय अवसर और सावधानी दोनों लेकर आया है। जहां खेतों में नमी की कमी थी, वहां यह बारिश खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, वहां सोयाबीन, मक्का और अन्य फसलों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आम लोगों के लिए भी सबसे बड़ी सलाह यही है कि तेज बहाव वाले नालों, पुलियों और नदी किनारों से दूरी बनाए रखें। आकाशीय बिजली की संभावना वाले समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास रुकने से बचें। यदि लगातार बारिश हो रही हो तो अनावश्यक यात्रा टालना अधिक सुरक्षित रहेगा। अंत में पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मानसून अब पूरी तरह सक्रिय अवस्था में है।
अगले 48 से 72 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, जबकि पूर्वी जिलों में भी अच्छी वर्षा का दायरा बढ़ सकता है। तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और उमस में राहत मिलेगी, लेकिन जहां लगातार बारिश होगी वहां जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थितियों पर विशेष नजर रखने की जरूरत होगी।